गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप क्लास 9 से पहला चैप्टर साखियां पढ़ने चल रहे हैं जो कबीरदास द्वारा लिखा गया है। तो जो भी चैप्टर हम पहले पढ़ाते हैं मैंने आपको बताया है, तो उसके शीर्षक को ध्यान से देखते हैं। आज का हमारा जो 9th क्लास का पहला चैप्टर है हिंदी चैप्टर का, वो साखियां है और यह लिखा है कबीरदास जी। साखियां, पहले शब्द का मतलब, साखियां का तात्पर्य हम समझते हैं। साखियां का मतलब क्या है? साखियां संस्कृत भाषा के से बना है। जो संस्कृत का भाषा का शब्द है साक्षी, वही कबीरदास जी ने साखियां कहा है। संस्कृत भाषा में साक्षी शब्द का अर्थ होता है प्रत्यक्ष। अर्थात इस चैप्टर में जो साखियां लिखा है कबीरदास जी ने, इसमें साखियों का तात्पर्य बताया है कि जो प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने देखा अपने समाज में और अपनी वाणी के माध्यम से जो भी कहा, वही इसमें अभी आज दोहा छंद के रूप में लिखा गया है। तो सबसे पहले चलते हैं, देख लेते हैं कबीरदास जी का जीवन परिचय क्या है, समझ लेते हैं। कबीरदास जी के जीवन के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। लोगों की अपनी अपने अलग अलग विद्वानों की राय है कि कबीरदास जी किसके पुत्र थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। अलग अलग लोगों के अपने विचार हैं, लेकिन जो सर्वमान्य विचार है वो बता रहा हूँ जो विद्वानों का, कि कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु लगभग 1518 ईस्वी मगहर में हुई थी। सबसे पहले इनकी जान लेते हैं कि इनके माता पिता कौन है। इनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा था और इनकी पत्नी का नाम लुई और इनके पुत्र और पुत्रियों का नाम कमाल और कमाली था। इनके एक शिष्य थे जिनका नाम धर्मदास था। धर्मदास ने ही इनकी सभी काव्यों की रचना की है। जितनी भी इनके काव्य, चाहे साखी हो, चाहे शबद हो, चाहे नभेनी हो, जो तीनों तरह के काव्य इनके मिलते हैं, इनका संकलन इनके शिष्य धर्मदास जी ने बीजक नामक ग्रंथ में किया है। और साखियों जो हम अभी पढ़ रहे हैं साखियां, उसी में से एनसीईआरटी की कुछ दोहा छंद आपकी इस पुस्तक में दिया गया है, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे, जिसकी व्याख्या हम आगे करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इनकी कुछ प्रमुख जो बातें हैं, काव्य शैली और साहित्यिक विशेषताएं क्या है, इसको जान लेते हैं। देखिए, कबीरदास जी बड़े ही स्वच्छंद विचारधारा के कवियों में से एक हैं। इनके मन में इन्होंने जो समाज में देखा और जो आडंबर देखा, उस पर प्रतिकार किया है, प्रहार किया है। और साथ ही साथ समाज में ऊंच नीच, जात पात आदि भेदभाव जो समाज में पूरी तरह व्याप्त था, उसका पुरजोर विरोध भी किया है। इनके काव्य कृतियों में दिखाई देता है। इनकी साखियों में विशेषतः आप गुरु की महिमा देखेंगे और ज्ञान का महत्व समझेंगे, ज्ञान के महत्व का वर्णन है और वाह आडंबरों का पुरजोर विरोध इनकी साखियों में, इनके पदों में आपको देखने को मिलता है। तो चलते हैं, इनकी भाषा शैली जान लेते हैं। भाषा शैली के बारे में अलग अलग विद्वानों ने इनकी प्रतिभा को देखकर अलग अलग उपमा दी है। किसी ने कहा है कि इनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा है, किसी ने कहा है कि इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, और किसी ने कहा है कि जैसे हजार प्रसाद जी ने कहा है कि भाषा का डिक्टेटर को कबीरदास जी को कहा जाता था। सदुक्कड़ी भाषा में ही यह आपकी साखियां जो लिखी गई है, सब सदुक्कड़ी भाषा में ही लिखी गई है। जितने भी दोहे हैं सब लगभग सबकी सब भाषा सदुक्कड़ी है। सदुक्कड़ी का तात्पर्य क्या होता है ये भी जान लीजिए, सदुक्कड़ी क्यों कहा गया है इनकी भाषा को। देखिए, कहते हैं कबीरदास जी साधुओं के साथ, संतों के साथ, ईश्वर भक्तों के साथ बैठकर सत्संग किया करते थे। और सत्संग में जो साधु, ईश्वर भक्त और जो संत थे, उनकी भाषा का प्रभाव कबीरदास जी पर बहुत अधिक पड़ा है। इसीलिए इनकी भाषा में साधुपन दिखाई देता है और जैसे उपदेश दिखाई देता है और विचार दिखाई देता है। इसीलिए इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। तो ये इनका एक छोटा सा जीवन परिचय, काव्यगत विशेषताएं, काव्य भाषा शैली की सारी चीजें थी। अब हम इन साखियों का थोड़ा सा वर्णन कर लेते हैं और इसकी व्याख्या कर लेते हैं, देखते हैं क्या
आता है। मान सरोवर सुभर जल हंसा के कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। प्रेमी ढूंढत मैं फिराऊं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। हस्त चढ़ी ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निर्भक होए के हर भजे सोई संत सुजान। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता जो दो के नींद जाए। ये दोहा छंद में लिखा गया है, साकी कबीरदास जी ने लिखा है। अब इसकी व्याख्या एक दोहे की कर लेते हैं, देखते हैं। पहला क्या है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराए। पहले सामान्य अर्थ इसका देख लेते हैं कि कवि कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल अर्थात मान सरोवर अमृत जल से लबालब भरा हुआ है। हंसा केल कराए, और हंस पक्षी जो है उस जल में भरे हुए जल में क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और यही हंस मुक्ता मतलब मोती रूपी फल उस मान सरोवर में चुग रहा है, अब उड़ी अनंत न जाए। और इतनी मतलब इस मान सरोवर जल को, इस अमृत रूपी जल को वह हंस पक्षी उड़कर और कहीं जाना नहीं चाहता। अब इसका देखिए भाव क्या है, कवि कहना क्या चाहता है। इसमें मान सरोवर जो ये शब्द दिया गया है अमृत रूपी जल, ये परमात्मा का प्रतीक माना गया है, परमात्मा का प्रतीक इसको माना गया है। और हंसा जो हंस है वो आत्मा का प्रतीक माना गया है। अब इसमें कहता है कवि सूरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी जो अमृत का जलकुंड है उसमें हंसा मतलब आत्मा रूपी जो आत्मा है वह जाकर उस अमृत जल कुंड में स्नान कर रही है, आनंद ले रही है, खेल रही है, क्रीड़ा कर रही है। अब वही आत्मा रूपी जो आत्मा है वह मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मतलब मुक्ता फल मोतियों के फल आत्मा यहाँ चुग रही है, अर्थात यहाँ आनंद पूर्ण जीवन जी रही है। आनंद से यहाँ पर आत्मा इस परमात्मा रूपी अमृत जलकुंड में आनंद ले रही है। अब उड़ी अनंत न जाए, और साथ ही साथ इसमें कवि कहता है कि ऐसी जगह आत्मा पर आ गई है, अर्थात परमात्मा के पास पहुंच गई है और जीवन का आनंद ले रही है, क्रीड़ा कर रही है उस परमात्मा रूपी अमृत जलकुंड में, वह और कहीं अब उड़कर जाना नहीं चाहती। इसका तात्पर्य ये निकल रहा है कि जब आत्मा परमात्मा के पास पहुंचती है और वह उसमें लीन जब आत्मा हो जाती है परमात्मा में, तो वह उसकी स्वयं की इच्छा और कहीं जाने की नहीं होती। इस पंक्ति में यही बात कही गई है। आगे नीचे लिखते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हुए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर भक्त, मैं प्रेमी, प्रेम मतलब ईश्वर भक्त, मैं ईश्वर भक्त एक दूसरे ईश्वर भक्त को खोज रहा हूं। कवि कहता है, कबीरदास जी कहता है कि मैं ईश्वर भक्त एक दूसरे ईश्वर भक्त को खोज रहा हूं, लेकिन इस संसार में कोई दूसरा ईश्वर भक्त मुझे मिल नहीं रहा है। फिर कहते हैं प्रेमी को प्रेमी मिले, जब ईश्वर भक्त को ईश्वर भक्त मिल जाता है तब क्या होता है, सब विष अमृत हुए। जो मन के अंदर विष है जो वह अमृत में परिवर्तित हो जाता है। विष मतलब अज्ञान, ईर्ष्या, द्वेष, लोगों के प्रति ऊंच नीच का भेदभाव, आडंबर, सब इसमें परिवर्तित हो जाता है, अमृत में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरी पंक्ति में देखा जाए तो ईश्वर भक्त को प्रेमी की उपमा दी गई है, दूसरे ईश्वर भक्त को भी प्रेमी की उपमा दी गई है। अब तीसरी पंक्ति में आते हैं, हस्त चढ़ी ज्ञान को सहज तुरीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, आपको पता है कि जैसे कि इस थल पर सबसे बड़ा जीव हाथी होता है,
और उस हाथी का वर्णन किया गया है इसमें। हाथी को प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। जैसे देख लेते हैं क्या कहते हैं, सामान्य अर्थ में पहले समझ लेते हैं इसका सामान्य अर्थ क्या है कि हाथी पर सहज गुलीचा डालकर महावत बैठ जाता है। हाथी के ऊपर सहज गुलीचा मतलब आराम का बिस्तर डालकर बैठ जाता है महावत। और जब महावत चलने लगता है, हाथी आगे चलने लगता है, तो श्वान जो कुत्ते होते हैं उसके पीछे झक मार कर भागते रहते हैं, लेकिन हाथी तथा महावत पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। ये सामान्य अर्थ समझने के लिए था, लेकिन अब आते हैं इसका भाव क्या कहता है। कबीरदास कहते हैं कि जो ज्ञान होता है हाथी के समान बहुत विशाल और बड़ा होता है, और जब कोई व्यक्ति ज्ञान जिस व्यक्ति को लेना रहता है तो वह ज्ञान के इस हाथी पर, ज्ञान के इस विशाल हाथी पर सहज गुलीचा डालकर ज्ञान ग्रहण करता है। लेकिन जब वह ज्ञान ग्रहण करने लगता है तो ये जो संसार के लोग हैं ना, लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। वह श्वान की तरह अर्थात कुत्ते की तरह उस पर अपशब्द कहते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। लेकिन एक ज्ञानी पुरुष जो ज्ञान लेने वाला होता है वह इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता। वह क्या कर रहे हैं, संसार के लोग कितनी बुराई कर रहे हैं, इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता। वह ज्ञान ही ग्रहण करता है, उनको झक मारने देता है, भौंकने देता है, इस पर ध्यान नहीं देता है। कुत्ते के समान संसार को बताया गया है इस पंक्ति में। आगे चलते हैं तीसरी नेक्स्ट पंक्ति में। पखा पखी के कार्य सब जग रहा गुलाम। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जगत के लोग, जो संसार के लोग हैं ना, पक्ष विपक्ष के कारण मतलब पक्ष विपक्ष में फंस कर रह गए हैं, और सब जग रहा गुलाम, और लेकिन ईश्वर भक्ति को भूल गए हैं। इस संसार के लोग पक्ष विपक्ष के बीच में फंस कर रह गए हैं, और ईश्वर भक्ति करना है ये सब कुछ वो भूल गए हैं। निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि इस पक्ष विपक्ष से हटकर निष्पक्ष भाव से जो प्रभु का ध्यान करता है या प्रभु को याद करता है या उनका भजन करता है, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत माना गया है। लेकिन ये संसार के लोग जितने भी है ना, वो पक्ष और विपक्ष मतलब अच्छा बुरा ये मतलब अपनी ही बातों को लेकर आपस में लड़ते रहते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। ईश्वर भक्ति भी करनी है, सब कुछ उसको भूल जाते हैं। लेकिन कहते हैं कबीरदास जी कि निष्पक्ष भाव से जो ईश्वर की भक्ति करता है, तो ईश्वर के पूजता है, वही सच्चा संत माना गया है। सुजान मतलब सच्चा संत यहाँ पे बताया गया है, भक्त बताया गया। अब कहते हैं अंतिम पंक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग दो संप्रदायों में बटे हुए हैं। एक हिंदू जो संप्रदाय है वह राम का नाम लेते लेते मर रहा है, और मुसलमान संप्रदाय जो है वह खुदा का नाम लेते लेते मर रहा है। एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कहे कबीर सो जीता। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में जीत वही रहता है जो दुहु के निकट न जाए, जो इन दोनों अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग धर्मों के निकट जो जाता नहीं, बल्कि एक मध्यम मार्ग अपनाता है। वह मध्यम मार्ग परमात्मा के पास, जो न तो राम कहने से न तो खुदा कहने से मिलता है, बल्कि पता है आपको कि इसी एक परमात्मा के दो अलग अलग नाम राम और खुदा है। इन दोनों के बीच का मार्ग परमात्मा को पूजने की बात की गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति संसार में जीवित रह सकता है, जीवन जी सकता है, जो इन दोनों के पास नहीं जाएगा, इन दोनों की तरह काम नहीं करेगा, बल्कि इनके बीच का जो मध्यम मार्ग है परमात्मा, जो दोनों इसी परमात्मा के दो अलग अलग राम और रहीम के नाम से जाने जाते हैं, उसको पूजता है, उसका ध्यान करता है, वही जीवन जी सकता है। इस पंक्ति में यही बात कही गई है। बच्चों इस पंक्ति को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। पढ़ने के उपरांत इसकी व्याख्या समझने की कोशिश करिएगा। उसके उपरांत जो आपको प्रश्न दिए जाएंगे उन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आज के लिए यही, धन्यवाद।